नमस्कार। द ग्रेट गुरु कोचिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके बीच में सुकुमार। आप देख रहे हैं द ग्रेट गुरु कोचिंग क्लासेस, इसमें इजी इंग्लिश क्लासेस। तो आज के लेसन में हम जानेंगे वर्ब, और पिछले लेसन में हमने जाना था काइंड्स ऑफ वर्ब। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, उसमें बहुत कुछ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, आपने लाइक कमेंट थोड़ा कम किया है, चलिए कोई बात नहीं, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है। आज के क्लास में आगे हम लोग जानते हैं वर्ब, और ये भी आपको बहुत ही इजी वे में आसानी से समझ आ जाएगा पूरी बातें। तो चलिए हम लोग जानते हैं वर्ब। वर्ब का हिंदी रूप नाम होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। ठीक, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ये वर्ब क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डेफिनेशन में, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। उसके बाद है पोजीशन, देन रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब एक वर्ड है जो क्या दिखाता है? एक एक्शन दिखाता है। एक्शन का मतलब भी होता है काम। ठीक, पोसेशन मतलब अधिकार दिखाता है, रिलेशन संबंध दिखाता है, और स्टेट ऑफ बीइंग इसका मतलब किसी वस्तु की अवस्था दिखाता है। ये जो कुछ भी है उसकी अवस्था दिखाता है कि अभी वो क्या है, कैसे है। चलिए इसको, वो तो लंबा सा आपका डेफिनेशन हो गया, लेकिन उसमें करीब करीब सारी बातें हैं। और इसके शॉर्ट में क्या डेफिनेशन कर सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज समथिंग इज बीइंग डन। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि वर्ब एक वर्ड है जो क्या दिखाता है? समथिंग इज बीइंग डन, कुछ हो रहा है। क्या दिखाता है? कुछ हो रहा है। समझ आ रही है बात? चलिए अच्छी बात है, आपको समझ आ रही है। तो कुछ हो रहा है हम कैसे जानेंगे? तो सीधी सी बात है, आप कुछ भी करेंगे तो वो आपका काम वर्ब कहलाएगा। समझे? तो चलिए वर्ब में हमारे पास क्या क्या वर्ब हैं, ये लिखने में आपको हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्ड लग जाएगा, और फिर भी हम पूरा नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसको सिर्फ समझने का कोशिश करते हैं कि वर्ब कौन सा वर्ब होता है। ठीक, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल्स में कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स में कहते हैं कि द चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट। अब जरा ये बताइए, क्रिकेट क्या है? एक खेल का नाम है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? प्ले, खेलना हो रहा है। ये हमारे पास वर्ब हुआ। ठीक, तो चलिए दूसरा हम जैसे देखते हैं, क्या आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है। तो कार तो आपके पास नाउन हो रहा है, लेकिन हैव यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हैव वर्ब है। और ये कैसा वर्ब है? यहाँ पर हमको दिखा आई हैव अ कार। कार का अधिकार शो करने के लिए हैव का यूज किया गया है, यानी कि कार पर मेरा अधिकार है। तो ये हमारे पास वर्ब में क्या दिखा रहा है? पोसेशन दिखा रहा है। या चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट, इसमें एक्शन दिखा रहा था। समझ रहे बात? यहाँ पोसेशन और रिलेशन दोनों दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? पोसेशन और रिलेशन। चलिए एक और वर्ड यदि हम जानते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सीता इज टॉल। तो सीता कैसी है? तो यहाँ पर टॉल है। ये टॉल क्या हुआ? एक तरह से हम कह सकते हैं ये तो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पर इज क्या है हमारे पास? वर्ब है। समझ रहे हैं बात? तो इसी तरह के हमारे पास वर्ब यूज होते हैं, जो कि आपको दिखा रहे हैं क्या? एक्शन, पोसेशन और रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसमें क्या करना है? दूसरे में है सोच समथिंग इज बीइंग डन। यहाँ पर तो दिखा रहा है इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? खेल हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कार को बता रहे हैं कि कार है मेरे पास। ये बता रहे हैं सीता इज टॉल, इसमें क्या हो रहा है? कैसा है? टॉल है, अभी है। समझ रहे बात? तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आ गई होगी।
चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। क्या समझना आगे? काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक, चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। चलिए अब हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। तो इस काइंड्स ऑफ वर्ब में मैंने आपको बताया वर्ब टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मेन वर्ब, इसका एक दूसरा नाम है लेक्सिकल वर्ब। और ये मेन वर्ब क्या होता है, किसको हम समझेंगे मेन वर्ब? तो जनरली ये हमारे पास एक्शन वर्ड होता है। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कि मेन वर्ब कौन कौन सा होता है। देखिए कुछ इस तरह से, रन, स्लीप, वॉक, फाइट, इटीसी इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये मेन वर्ब आपका एक्शन वर्ब जो होता है हम जनरली काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अनगिनत टाइप से है। तो ये हमारे पास मेन वर्ब हुआ। अब मेन वर्ब में हम क्या देखेंगे कि उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो ये हमारे पास उसके फॉर्म को डिनोट करते हैं। मतलब मेन वर्ब को 5 टाइप से शो किया जाता है, 5 फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक बात करते हैं, V1, V2, V3 सभी समझते हैं, लेकिन V4 में क्या होता है जिसमें ING फॉर्म लगता है। जैसे गो में ING लगा दिए, गोइंग बन गया, और ये हमारे पास V4 फॉर्म है। चलिए V5 क्या हुआ, उसमें S या ES लगा देते हैं। जैसे गो में ES लग गया और ये हमारे पास गोज बन गया। यदि रीड रहेगा उसमें S लगा देंगे तो V5 फॉर्म बनेगा। बताते हैं जिसके लास्ट में यहाँ पर वॉवेल पड़ता है मेन वर्ब में, उसके पीछे ES जुड़ता है, और यदि वॉवेल नहीं पड़ेगा तो वहां पर S सिर्फ जुड़ेगा। ठीक, तो ये आपका मेन वर्ब और लेक्सिकल वर्ब जिसको कहते हैं वो समझ आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ये हेल्प करता है और ये जनरली हमारे पास वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब से ठीक पहले आएगा। ठीक, तो चलिए इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। आगे है सेल, विल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, आउट टू, नीड, डेयर, और एक होता है यूज टू। जनरली इतना वर्ड यूज होते हैं, और एक दो और हो सकते हैं, अलग बात है। ठीक, चलिए इसको हम लोग कुछ का यूज देख लेते हैं, किस तरह से यूज में इसको डिवाइड करते हैं, कैसे हम समझेंगे ये मेन वर्ब है और कौन सा ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। जिसे यहां पर हम लिख रहे हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट। मार्केट हमारे पास क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और ये गोइंग जो है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, गोइंग, गो, ये क्या है, मेन वर्ब है। और ये हमारे पास इज क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। एक बात बताते हैं, छोटी सी बात, यदि आपके पास कई वर्ब एक साथ आ रहे हैं तो सबसे लास्ट में जो आएंगे वो मेन वर्ब होगा, उससे पहले जो आएंगे वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक, तो चलिए एक और देखते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे हम कहते हैं दे हैव बीन रीडिंग book. They have been reading book for 2 hours. तो यहाँ पर आपके पास देखिए हैव आया है, बीन आया है, रीडिंग आया है। रीडिंग आपके पास क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ, और ये दोनों ही हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, चलिए तो आज की क्लास में आपने देखा कि वर्ब क्या है और काइंड्स ऑफ वर्ब कितने काइंड्स हैं। एक बात और बताते हैं, यहाँ पर जो आपने देखा मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक,
तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और आज के लिए इतना ही। आपको इस क्लास में जो भी कोई कन्फ्यूजन रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये क्लास, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे, ताकि आपके और भी जिसको ऐसे नीड्स मतलब होंगे, जिसको ज़रूरी होगा कि वर्ब उनको कंफ्यूज होता है समझने में, तो वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज के क्लास इतना ही, मैं आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू, जय हिंद।